everyone. Welcome to NEET Mantra. Myself is विकास जहांगीर and I'm currently final year MBBS स्टूडेंट। तो आज हम यहाँ पर एनिमल किंगडम के टॉप 30 NCERT बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एनिमल किंगडम से नीट एग्जाम में हमारे 4 से 5 सवाल आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्लास 11-12 के सवाल करवाऊँगा टॉप 30। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको लिविंग वर्ल्ड के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम के सवाल करवा चुका हूँ। जो आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके सवाल प्रिंस सर ने करवा दिए हैं। ओके, तो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं एनिमल किंगडम के सवाल। आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मैं आपको यहाँ पर 17 जुलाई से पहले हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि 10 जुलाई तक ही आपको पूरे चैप्टर करवा दें क्लास 11-12 एनसीईआरटी बायोलॉजी के। ओके, तो यहाँ पर चलो करते हैं स्टार्ट। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कमेंट में लिखना होगा आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर करते हैं भी सवाल डिस्कस। पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है, Which of the following is not correctly matched with class and their level of body organization? एनिमल किंगडम की हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल होता है, बिल्कुल सही बात है। सिलरेंटेटा में टिश्यू लेवल होता है। सिलरेंटेटा एंड टीनोफोरा, सिलरेंटेटा एंड टीनोफोरा दोनों में क्या होता है, टिश्यू लेवल होता है। आर्थ्रोपोडा में ऑर्गन सिस्टम। एनालिडा में भी आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए सर, ऑर्गन सिस्टम लेवल होना चाहिए, ऑर्गन लेवल नहीं, ठीक है ना। ओरीफेरा में सेलुलर हो गया। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में आपका टिश्यू लेवल होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज ऑर्गन लेवल कहाँ पर होता है, ऑर्गन लेवल सर हमारा होता है कहाँ पर, ये हमारा होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ओके, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। एन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, बताइए जल्दी से। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में मिलता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ये कह रहा है ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट विच सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, 2 ओपनिंग, या फिर माउथ ओपनिंग प्रेजेंट विच सर्व एज माउथ एंड एनस, मल्टीपल ओपनिंग। यहाँ पर क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेशन है तो यहाँ पर ओनली 1 ओपनिंग होती है। ये आपका क्या है, ये सर हमारा है ब्लाइंड सेक। ओके, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान एक मटके की तरह। तो ये जो आपको सिंगल ओपनिंग दिख रही है, ये जो हमारी सिंगल ओपनिंग है, यही माउथ और एनस की तरह काम करती है, ठीक है। यही आपके माउथ की तरह काम करती है, यही आपके एनस की तरह काम करती है। और कहाँ मिलता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलता है कहाँ पर सर, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ओके, एस्केल्मिन्थीज में तो आपका ट्यूब विद इन ट्यूब हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में मिलता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगला सवाल, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड द बॉडी इनटू 2 हाफ। एनी प्लेन की बात कर रहे हैं। देखो, कोई भी प्लेन आपका अगर बॉडी को 2 हाफ में डिवाइड कर देता है, जैसे कि ये प्लेन है, चाहे आप ये प्लेन लो, चाहे ये प्लेन लो, चाहे ये प्लेन लो, ये कैसी सिमेट्री होती है, ये सर हमारी होती है रेडियल सिमेट्री। यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी जानेंगे भाई। असिमेट्रिकल क्या है, असिमेट्रिकल कौन है हमारे यहाँ पर, जो आपका पोरीफेरा है, पोरीफेरा होते हैं असिमेट्रिकल। ओके, रेडियल में कौन कौन आते हैं, एक तो आपके सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा रेडियल में आएंगे, ठीक है। सिलेंट्रेटा के बाद और कौन आता है भाई, टीनोफोरा, टीनोफोरा भी आपका किस में आता है, ये भी सर हमारा रेडियल में आता है। और इसके अलावा अडल्ट इकाइनोडर्मेटा, जो आपके अडल्ट इकाइनोडर्मेटा हैं, अडल्ट इकाइनोडर्मेटा भी आपके किस में आते हैं, ये भी आपके रेडियल सिमेट्री में आते हैं। बाकी जो बच गए आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, इन सबकी क्या सिमेट्री है, इन सबकी है बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये बात आप सभी को याद रखनी थी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लोब्लास्टिक। देखो, एनिमल आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर होती हैं। यहाँ पर क्या नहीं होता है, देखो यहाँ पर एंडोडर्म होगा और एक्टोडर्म होगा। अब इन दोनों में दिमाग लगाओ आप। यहाँ पर देखो, जो हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रिप्लो में सर हमारे क्या क्या होता है, एक्टो होता है, फिर बीच में मीजो, फिर अंदर एंडो। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर सर आपके नहीं होगा क्या, मीजोडम नहीं होता है। मीजोग्लिया तो प्रेजेंट होती है, जो कि क्या रहती है, एक अनडिफरेंशिएट लेयर है जो आपकी प्रेजेंट है एक्टोडम और एंडोडम के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीलोम इज नॉट प्रेजेंट। कहाँ पर आपका सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, सीलोम इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। इसको मैं एक बात ये भी कह दूँ, असीलोमेट, असिलोमेट पूछ रहा हूं मैं आपसे यहाँ पर, आप यहाँ पर स्यूडोसिलोमेट में कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है ना। असिलोमेट कहाँ पर सिलोमेट प्रेजेंट नहीं होती है भाई, असिलोमेट कौन है हमारे यहाँ पर, जल्दी से आंसर करो। एनालिडा, कोडेटा तो आपके सिलोमेट हैं, यहाँ पर तो सीलोम है। इन दोनों में हमें कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर देखो आप, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज हमारे असिलोमेट हैं
और जो आपके एस्केलमंथीज ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं स्यूडोसिलोमेट। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके नीट के लिए। ओके, यहाँ पर आप इस सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पूछा है आपसे एसिलोमेट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगे। आप ये भी कह सकते हो कि सर एस्केलमंथीज है, इसके पास भी ट्रू सीलोम तो नहीं है ना। हाँ, ट्रू सीलोम नहीं है, लेकिन सीलोम प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा है एसिलोमेट। ओके, और आपको जो बातें याद रखनी है मेनली वो क्या याद रखनी है, प्लेटीहेलमिन्थेज आपका एसिलोमेट होता है, एस्केलमंथेज हमारे क्या होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन दी पोरीफेरा फाइलम, सारे आपके यहाँ पर पोरीफेरा के मेंबर हैं एक्सेप्ट। तो देखो कम से कम हमें एग्जाम्पल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता होने चाहिए सर, है ना। साइकोन क्या होता है, साइकोन आपका होता है स्काइफा, ये पोरीफेरा का मेंबर है। स्पॉन्जिला क्या होगा, स्पॉन्जिला आपका होता है फ्रेश वाटर स्पंज, ये नाम भी हमें पता होने चाहिए। यू स्पॉन्जिया क्या होता है, यू स्पॉन्जिया आपका होता है बाथ स्पंज। तो ये सारे आपके स्पंज हैं, सारे पोरीफेरा के मेंबर हैं। जो आपका ओबेलिया है, ओबेलिया पोरीफेरा का मेंबर नहीं है। ओबेलिया किसका मेंबर है सर, ओबेलिया आपका सिलेंट्रेटा का मेंबर है। ये हमारा यहाँ पर सिलेंट्रेटा का मेंबर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ निडेरिया, यहाँ पर निडेरिया का कौन सा फीचर नहीं है भाई। सिलेंट्रेटा की बात कर रहा हूँ मैं, सिलेंट्रेटा में आपका रेडियल सिमेट्री होता है, बिल्कुल सही बात है। टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये भी होता है। नीडोसाइट प्रेजेंट होती है, लेकिन जो आपका सिलेंट्रेटा है ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लो नहीं। ये हमारा क्या होता है सर, ये आपका डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता। देखो आप यहाँ पर पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और जो आपका यहाँ पर टीनोफोरा है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये तीनों क्या होते हैं सर हमारे, ये तीनों आपके डिप्लोब्लास्टिक हैं। फिर आपका प्लेटीहेलमिन्थेज से कोडेटा क्या है, वो सारे आपके होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। मेटाजेनेसिस किसमें प्रेजेंट होता है, जल्दी से दो जवाब। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, देखो पॉलिप, पॉलिप से मेडूसा बनना और मेडूसा से पॉलिप बनना, ऐसा किसमें देखने को मिलता है, पॉलिप से मेडूसा बनना। ये कैसे बनता है आपका, असेक्सुअली बनता है। आप लोग आंसर कर सकते हो कमेंट में, तब तक मैं समझा रहा हूँ। मेडूसा से पॉलिप आपका सेक्सुअली बनता है, और किसमें मिलता है आपका ये सर हमारा मिलता है ओबेलिया में। तो आपको ये रट लेना है, ये डिब्बा जो मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर, ये आपको रट लेना है भाई, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ओके, पॉलिप से मेडूसा, मेडूसा से पॉलिप। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए भाई, क्या कह रहा है ये सवाल हमसे, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। तो आपको यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट लग रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए आप यहाँ पर एडमेसिया क्या होता है, एडमेसिया क्या आपका सी एनीमोन होता है, बिल्कुल सही है। पेनेटुला सी पेन, ये भी बिल्कुल सही है। फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ये भी सही है भाई। सी फैन कौन होता है आपका, सी फैन हमारा गोर्गोनिया होता है। और मैंड्रीना क्या होता है, मैंड्रीना सर हमारा होता है ब्रेन कोरल। ये आपका क्या है, ये सर आपका ब्रेन कोरल है। तो यहाँ पर जवाब क्या होगा, इसका जवाब हमारा होगा ऑप्शन सी। हमने क्या पूछा था, हमने पूछा था इनकरेक्ट। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, टीनोफोरा की जो बॉडी होती है इस पर कितनी कॉम प्लेट होती है। पहले तो ये बताओ कितनी कॉम प्लेट है, और ये सीलेटेड होती है या फ्लेजलेटेड। देखो पहली बात हमें क्या पता है कितनी होती हैं, ये सर ये हमारी 8 होती हैं, 4 नहीं होंगी, 8 हमारी ये हैं। ओके, 8 कॉम प्लेट हैं। 8 भी देखो सीलेटेड होती है या फ्लेजलेटेड, सीलेटेड होती है या फ्लेजलेटेड, ये सर हमारी होती हैं क्या, 8 रो ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्लेटीहेलमिन्थेज की बॉडी आपको पता है क्या होती है, ये फ्लैटेंड होती है। लेकिन अब ये बताओ एंटीरो पोस्टीरियर फ्लैटेंड या फिर डोर्सोवेंट्रल या फिर वेंट्रोलेटरल, क्या इसका जवाब होगा। एनसीईआरटी की लाइन है, प्लेटीहेलमिन्थेज जो आपके हैं फ्लैट वॉर्म, आइसिलोमेट एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, क्या होता है इनकी बॉडी आपकी डोर्सो वेंट्रली फ्लैट रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फीचर ऑफ फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म प्लेटीहेलमिन्थेज का क्या फीचर नहीं है। बायोलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके क्या होते हैं, ये सर हमारे सिलोमेट नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं फ्लैट वॉर्म। प्लेटीहेलमिन्थेज फ्लैट वॉर्म हमारे होते हैं असिलोमेट। इस लाइन से आपके काफ़ी बार नीट में सवाल आया है, तो आप सबको पता होनी चाहिए प्लेटीहेलमिन्थेज क्या होते हैं, असिलोमेट होते हैं। एस्केलमिन्थेज आपके क्या होते हैं, एस्केलमिन्थेज हमारे होते हैं स्यूडोसिलोमेट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पजेज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी।
काफ़ी बार ये सवाल आया है, तो पलक झपकते इसका जवाब हम कर देते हैं भाई। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किसकी होती है? ये हमारा कौन है? प्लेनेरिया। एन ऑर्गेनिज्म विच इज ट्रिप्लोप्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट। ट्रिप्लोप्लास्टिक होना चाहिए पहले तो। निरीज, एनसाइक्लोस्टोमेटा, फेसियोला, टीनिया, तीनों ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, सिलोमेट। चलो सिलोमेट से देखते हैं। एनसाइक्लोस्टोमेटा स्यूडोसिलोमेट, फेसियोला एसिलोमेट, टीनिया एसिलोमेट। ये आपका लिवर फ्लूक है फेसियोला, ये बातें आपको पता होंगी भाई। ओके, और टीनिया क्या होता है आपका? टीनिया सर हमारा होता है टैपवॉर्म। टीनिया हमारे यहाँ पर क्या है? टीनिया हमारे यहाँ पर टैपवॉर्म है। निरीज, निरीज आपका एनेलिडा का मेंबर है। और आपको पता क्या है? हमें सर ये पता है, जो आपको मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, ये कहाँ देखने को मिलता है? मेटामेरिज्म सब हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? एनालिडा में देखने को मिलता है, ठीक है। फेसियोला क्या होता है? ये आपका लिवर फ्लूक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बॉडी सेगमेंटेड कहाँ कहाँ होती है? किस किस फाइलम में आपको बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है? इस बात का जवाब भी आप मुझे कर सकते हो। 3 ही फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम में। एक क्या है? एक आपका आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नली सेगमेंटेड रहते हैं। फिर हमारा एनेलिडा, एनेलिडा में इंटरनली एक्सटर्नली दोनों। और फिर हमारा आता है कोर्डेटा। सिर्फ ये 3 ही फाइलम ऐसे हैं जिनमें आपकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है। पैरापोडिया, इसके बारे में एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइन लिखी हुई है। पैरापोडिया किस में होती है? एनेलिडा में तो होती है। एनेलिडा के 3 मेंबर, इसको हटा दो पहले ही। अब देखो वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, क्या? निरीज। निरीज क्या है? निरीज आपकी एक एक्वेटिक फॉर्म है। एक्वेटिक फॉर्म है, और इसमें क्या होती है? मूवमेंट के लिए आपकी पैरापोडिया मिलती है। एक बात तो आपने मुझे ये बता दी पैरापोडिया के बारे में। एक और बात यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? जो आपका अर्थवर्म है और ब्लड सकिंग लीच है, फेरेटीमा और हिरुनिडेरिया, ये क्या होती हैं? ये हमारी मोनोसियस होती हैं। ओके, लेकिन जो आपकी निरीज है वो क्या है? वो आपकी डायोसियस फॉर्म है। यहाँ पर मेल फीमेल अलग मिलेंगे, ये आपकी डायोसियस फॉर्म होती है। तो एनसीईआरटी की अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी? वो निरीज इज एन एक्वेटिक फॉर्म इन विच पैरापोडिया इज प्रेजेंट फॉर द मूवमेंट एंड डायोसियस। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला सवाल ये रहा, बहुत आसान सा सवाल है। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? लार्जेस्ट फाइलम सर हमारा है कौन सा इसमें से? आर्थ्रोपोडा। और जो मोलस्का है, मोलस्का क्या है? मोलस्का हमारा है सेकेंड लार्जेस्ट। ये बात तो आपको क्या करनी है? एमटीआर करनी है, अगर किसी को पता नहीं होगी तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फाइलम आर्थ्रोपोडा? कौन सी बात यहाँ पर आर्थ्रोपोडा के बारे में आपको सही नहीं लग रही है? आर्थ्रोपोडा, चलो पढ़ते हैं स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ो। ऑर्गन सिस्टम लेवल, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी कवर्ड बाय दी काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, एंड ऑप्शन डी आपका है सिलोमेट। देखो यहाँ पर ये सिलोमेट है। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन भी होता है, नेग नेम का बना हुआ। आर्थ्रोपोडा में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। पूरे इन्वर्टिब्रेट में, पूरे इन्वर्टिब्रेट में सिर्फ एनेलिडा ऐसा है, ओनली एनेलिडा ऐसा है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज मिलेगा, बाकी सब में ओपन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पर मिलेगा। सारी बातें सही हैं ऑप्शन बी को छोड़कर, ऑप्शन बी गलत था यहाँ पर। मोलस्का में जो आपके फेदर लाइक गिल्स होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेंटल में, विसरल हम्प में, मेंटल केविटी, या फिर नन ऑफ दी अबोव। मोलस्का में जो हमारे फेदर लाइक गिल है, ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? मेंटल केविटी में। इन मोलस्का फेदर लाइक गिल्स आपके प्रेजेंट होते हैं मेंटल केविटी में। यहाँ पर रेडुला फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, जो किस में हेल्प करता है? फीडिंग में। ये भी सवाल आपका यहाँ पर मोलस्का से बन जाता है। द अडल्ट इकाइनोडर्मेटा, अडल्ट इकाइनोडर्मेटा इनकी सिमेट्री क्या होती है और लार्वा की सिमेट्री क्या होती है? यहाँ पर देखो आपका रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हुआ है। जो लार्वा होते हैं वो आपके होते हैं क्या? बायलेटरल। और जो आपके अडल्ट होते हैं ये होते हैं रेडियल। तो इसका जवाब क्या होगा? रेडियल एंड बायलेटरल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर आपसे सिंपली यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा पूछा जाता है तो हम किसको कंसिडर करेंगे? हम यहाँ पर बोलेंगे क्या? रेडियल सिमेट्री, क्योंकि अगर सिर्फ इकाइनोडर्मेटा बोला गया है तो हम यहाँ पर अडल्ट को ही मानते हैं। अगर एग्जामिनर को लार्वा का पूछना होगा तो वो लार्वा मेंशन करेंगे, इस बात का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। अगर सिंपली इकाइनोडर्मेटा के बारे में बोला गया है तो रेडियल सिमेट्री इसका करेक्ट आंसर होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पर चारों स्टेटमेंट को पढ़ो। यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा दोनों को प्रोटोकोडेटा बोला जाता है, सही बात है, लिखा हुआ एनसीईआरटी में भी।
यूरोकोडेटा को कंप्लीट कोडेट नहीं माना जाता भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो नोटोकोड आपकी लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट कंप्लीट कोडेट कौन से थे हमारे? ये थे सिफेलोकोडेटा, क्योंकि इनके पास जो नोटोकोड होती है वो एक्सटेंड होती है हेड टू टेल रीजन में। तो इस यहाँ पर तो तीनों सही है, मैंने क्या पूछा? इनकरेक्ट। तो ये आंसर वैसे काफ़ी कम बार जाता है नन ऑफ दी अबव, लेकिन अगर आंसर ये है तो यही आंसर होगा, ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। जो किसके पास नहीं होती? सर्कुलर माउथ। अगर देखो जो नहीं होगी तो माउथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। सर्कुलर माउथ किस में मिलता है? सर्कुलर माउथ आपको साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक ऑर्गन। देखो आप यहाँ पर दो स्टेटमेंट में, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो इलेक्ट्रिक ऑर्गन में, ट्राइगोन और टॉर्पीडो। तो इसे कैसे याद रखना होता है? ट्राइगोन, ट्राइगोन में जी है तो आपकी यह क्या होती है? हमारी स्टिंग रे होती है, ऐसे आप याद रख सकते हो। और जो आपका टॉर्पीडो है, टॉर्पीडो, टॉर्पीडो क्या होगा आपका? टॉर्पीडो सर हमारा होता है इलेक्ट्रिक रे। तो मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा है आपसे इलेक्ट्रिक रे के बारे में। इलेक्ट्रिक रे कौन है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक रे कौन है सर हमारे यहाँ पर? इलेक्ट्रिक रे है टॉर्पीडो। ट्राइगोन क्या है? स्टिंग रे। ट्राइगोन क्या है? स्टिंग रे। इन दोनों बातों को याद रखा जा सकता है, एमटीआर किया जा सकता है, मुझे तो रटो। एम्फीबिया में एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर। उस कॉमन चैम्बर को क्या कहते हैं? ऑस्टिया, ऑस्कुलम, ओपरकुलम, ये सब पोरिफेरा में होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? क्लोइका। लिम्बलेस एम्फीबिया, हाइला क्या है भाई? हाइला, हाइला ट्री फ्रॉग होता है। सालामेंडर के पास क्या होती है? टेल होती है। लिम्बलेस एम्फीबिया कौन सा? इक्तियोफिस। ये भी आपको एमटीआर करना है। लिम्बलेस एम्फीबिया कौन सा है भाई? लिम्बलेस एम्फीबिया है आपका एक्टोफिस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्रीपिंग एंड क्रोलिंग मोड ऑफ द लोकोमोशन, बिल्कुल सही बात है। रेप्टाइल हमारे मोस्टली क्या होते हैं? ये हमारे मोस्टली टेरिस्ट्रियल होते हैं, ओविपेरस होते हैं, अंडे ही देते हैं ये। डायफ्राम सभी रेप्टाइल में नहीं मिलता है भाई। डायफ्राम हमारा क्या है? डायफ्राम मिलता किस में है? डायफ्राम मिलता है मैमल्स, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है ये। और एक रेप्टाइल है जिसमें आपका क्या मिलता है? यहाँ पर आपका डायफ्राम मिल सकता है। कौन सा रेप्टाइल है ये हमारा है सर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में मिल सकता है क्या आपको? डायफ्राम। अगला सवाल देखो, यहाँ पर भी आपका रेप्टाइल के बारे में, हार्ट के बारे में है और क्रोकोडाइल के बारे में है। क्या क्रोकोडाइल यहाँ पर भी एक्सेप्शन होता है? यस। रेप्टाइल का जो हार्ट है वो कितने चैम्बर होता है? यूजुअली वो 3 चैम्बर होता है, लेकिन क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर होता है। फ्लाइटलेस बर्ड, ये एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। पेंगुइन, वल्चर, ऑस्ट्रिच, सारी हमारी क्या है? सारी हमारे यहाँ पर फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड, कौन सा आपका यहाँ पर बर्ड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? 4 चैम्बर हार्ट, बिल्कुल सही। एवीज, एवीज प्लस मैमल्स, एवीज प्लस मैमल्स प्लस क्रोकोडाइल, इन सब के पास क्या है? इन सब के पास है 4 चैम्बर हार्ट। ओविपेरस, ओविपेरस ये होते ही हैं, लेकिन हमारे ये क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं कौन कौन सर हमारे? वार्म ब्लडेड होते हैं कौन कौन आपके यहाँ पर? एवीज और मैमल्स आपके, देखो ये आपके क्या होंगे? दोनों। इसको मत इंक्लूड करना इसमें भाई, ये दोनों आपके वार्म ब्लडेड होंगे। क्रोकोडाइल वार्म ब्लडेड नहीं होता है। 4 चैम्बर हार्ट के बारे में सही किया था मैंने यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल? हेयर होते हैं हमारे पास, पिना होता है, 4 चैम्बर हार्ट हैं हमारे पास। दांत कैसे होते हैं? हेटेरोडोंट। मैं अगर ह्यूमन की बात करूं तो 2123 एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। ये क्या क्या? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अलग अलग है ना सारे। लास्ट सवाल आज का, ओविपेरस मैमल कौन सा है? ये भी आसान सा सवाल है भाई, ओविपेरस। अब यहाँ पर देखो आप जल्दबाजी में क्या आंसर कर सकते हो? ओविपेरस सुनते ही आप ऑस्ट्रिच आंसर कर सकते हो, लेकिन ऑस्ट्रिच आपका मैमल्स नहीं है, ये एवीज होता है। यहाँ पर हमारा क्या है? डक बिल्ड प्लेटिपस और निथोरिंकस, ये हमारा क्या होता है? ये सर हमारा होता है ओविपेरस मैमल। मैमल्स क्या होते हैं? मेनली मैमल्स मेनली विविपेरस होते हैं। ओविपेरी यहाँ पर क्या है? एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर हमने एनिमल डाइवर्सिटी के सवाल कर लिए भैया, जो कि ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्सेप्शन है। कल आपको प्रिंसर करवाएंगे जो आपका सेकंड चैप्टर है क्लास 12 का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैं करवाऊंगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में करवाऊंगा आपको, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा इसका, पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पर मुझे करना है व्हाट्सअप, ये नंबर सबको दिख रहा है, यहाँ पर आपको करना है व्हाट्सअप मैसेज, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ओके, एक हमारा मेंटरशिप ग्रुप है, वहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ आपको, और आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो चैप्टर हुए हैं उनके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो। और हाँ, एनसीईआरटी पढ़ते रहो और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहो भाई, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।